Dear learner, in the second part of this video, we shall discuss about chapter 12 friction of class 8th. Now, we discuss about increasing and reducing friction. Have you ever thought why the sole of your shoes is grooved? मतलब इनके नीचे खांचे बनाए जाते हैं, ग्रूव्स बनाए जाते हैं. इट इज डन टू प्रोवाइड द शूज बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर so that you can move safely. Similarly, the treated tire of car, trucks and bulldozer provide better grip with the ground. इवन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनके शूज पर भी स्पाइक्स लगा देते हैं जिससे कि वो ग्राउंड के साथ बेटर ग्रिप कर सकते हैं. तो जैसे कि ये टायर में ऐसे ग्रूव ये आप देख सकते हैं. इवन जो मैच स्टिक्स हैं उसकी जो साइड पर जो सैंड के साथ लगाया जाता है उसको जो है रफ सरफेस बनाते हैं जिसमें जिसे स्टिक और सरफेस दोनों के बीच फ्रिक्शन के कारण इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाए जिससे कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्रिएट हो सके. वी डेलिबरेटली increase friction by using brakes pad in the brake system of bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheel, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to the friction. The wheel stop moving. In some situation, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. Why do we sprinkle fine powder or talcum powder on the carom board? You might have noticed that when a few drops of oil are poured on the hinge of door, जो दरवाजे के कब्जे होते हैं, दरवाजे को जैसे हम उसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं, पुश और पुल करते हैं, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो हिंज जो लगे होते हैं उनके ऊपर हम ऑयल की कुछ ड्रॉप डाल देते हैं, मोबाइल ऑयल डाल देते हैं जिससे कि वो क्या हो जाता है, फ्रीली मूव करने लग जाता है. द डोर मूव्स स्मूथली. अ बाइसाइकिल एंड अ मोटर मैकेनिक्स यूज ग्रेज बिटवीन द मूविंग पार्ट और दिस machine. In all the above cases, we want to reduce friction in order to increase efficiency. Oil, grease, graphite, powder, etc. avoid the interlocking of irregularities, so its efficiency increases. जो ये सब्सटेंस होते हैं, जो ये सब्सटेंस इसकी इंटरलॉकिंग को कम कर रहे हैं, स्मूथनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं लुब्रिकेंट्स. लुब्रिकेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट. द सब्सटेंसेस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स. तो ऑयल है, ग्रीज है, ग्रेफाइट है, पाउडर है, are the example of lubricants. Next, wheel also reduce friction since the rolling friction is smaller than the sliding friction. क्योंकि रोलिंग के दौरान कम पार्ट सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है. स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड बाय रोलिंग by the use of ball bearing. Common examples are the
use of ball bearing between hubs and the axle of ceiling fans and bicycles. बॉल bearing क्या होते हैं? बॉल bearing is a type of a rolling element bearing that uses ball to maintain the separation between the bearing races. तो आप देख रहे हो ये दो रिंग के बीच में बॉल रखे हैं हार्ड मेटल के, जो रोटेट करने में, क्योंकि सबसे कम पार्ट सरफेस के साथ जो टच होता है वो सर्कल का होता है, सर्कुलर चीज़ का होता है, और स्फेयर का होता है, बॉल का होता है। ठीक है, तभी जा कर के कभी टायर में हवा कम होती है, पंक्चर हो जाता है। आपने देखा होगा तो बिना हवा के व्हीकल को रेड़ के ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसका मैक्सिमम पार्ट ग्राउंड के साथ टच करता है, उसकी इरेगुलरिटीज को बढ़ाता है और इंटरलॉकिंग को बढ़ा देता है, जबकि बॉल बेयरिंग में कम से कम पार्ट सरफेस के साथ टच हो रहा है। सो फ्लूइड फ्रिक्शन, वी नो एयर is a very light and thin, yet it exerts frictional force on objects moving through it. एयर है, वाटर है, इनके ऊपर भी जब कोई एक्शन करते हैं, कोई मूव कर रहे होते हैं बॉडी, ये उनके ऊपर अपना जो है फोर्स अप्लाई करते हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड exert force of friction when object move through them. Fluid. What are fluid? The substance which can flow are called fluids. Air, water, etc. So, fluids exert force of friction on objects in motion through them. Drag. The frictional force exerted by fluid is called drag. The frictional force on an object in a fluid depend on its speed with respect to the fluid, and the frictional force also depend on the shape of the object and the nature of the fluid. इसलिए जो बॉडी इन चीजों में मूव कर रहे होते हैं, एयर में, वाटर में, परमात्मा की तरफ से ही उनको एक स्पेशल डिजाइनिंग शेप बॉडी दी है, जिसे कहते हैं स्ट्रीमलाइन शेप। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू फ्लूइड, दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। इन दिस प्रोसेस they lose energy. Efforts are therefore made to minimize friction. So, objects are given special shapes called streamline. In a nature, bird and fishes have to move about in fluid all the time. So, their bodies must have evolved to shape which would make them lose less energy in overcoming friction. यानी उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उनकी बॉडी को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता। यदि उनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन नहीं होती और उनकी जो वर्किंग एबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती, उनकी जो स्पीड है वो भी जो है खराब हो जाती, कम हो जाती। इवन वो अपने आप को यदि एनिमीज से बचाना चाहते हैं तो वो भी उसको बचा नहीं पा सकते। सो एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रीमलाइन बॉडीज आर लाइक एरोप्लेन, बर्ड इनकी शेप, और कार, ऐसे जो होते हैं, दीज आर द स्ट्रीमलाइन बॉडी। ये वाटर को बिना रजिस्ट किए हुए उसमें मूव कर रहा है, तो इससे जो है फ्रिक्शन ओवरकम करने में जो है कम एनर्जी लॉस हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पार्ट ऑफ द वीडियो।
लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।